जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, सिंपल और कंपाउंड टिश्यू में फर्क क्या है और मेरिस्टेम टिश्यूज जो हैं ये बुनियादी तौर पे कितनी तरह के होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्लांट टिश्यूज का पोर्शन और प्लांट टिश्यूज एज कंपेयर टू द एनिमल टिश्यू बेटा इनकी जो टाइप्स हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। मैं आज एक मेजर टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिस्कस करने तो जा रहा हूं, बट आई वुड वांट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिस्कस करने से पहले आपके पास पूरा रोड मैप हो अगले 3 से 4 लेक्चर्स का कि हमने प्लांट टिश्यूज की किन टाइप्स को किस हिसाब से किस डिवीजन के साथ पढ़ना है। सो आइए पहले जरा ओवरऑल प्लांट टिश्यूज की टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं एंड आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो अगर हम मेरा बच्चा ओवरऑल प्लांट टिश्यूज की बात करें तो हम प्लांट टिश्यूज को अकॉर्डिंग टू योर बुक, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बुक के मुताबिक हम प्लांट टिश्यूज को मेरा बेटा डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। भाई हम कहते हैं प्लांट टिश्यूज कैन आइदर बी सिंपल टिश्यूज और दे कैन बी कंपाउंड टिश्यूज। अब कंपाउंड का वर्ड भी आपकी बुक में यूज्ड है और कॉम्प्लेक्स का भी वर्ड यूज्ड है। अभी हम कंपाउंड के साथ ही स्टिक करेंगे। सिंपल टिश्यूज जो हैं ये ऐसे टिश्यू होते हैं मेरा बच्चा दैट आर कंपोज्ड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स, यानी वो सारे के सारे प्लांट टिश्यूज जो एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं उनको सिंपल टिश्यूज कहते हैं। देखिए एनिमल्स में भी हमने 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े थे, वो सारे के सारे ही सिंपल थे। यूजुअली जो हम टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो होती ही यही है कि टिश्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। बट प्लांट्स में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि प्लांट्स के अंदर कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो एक तरह के सेल से मिलके नहीं बने होते, वो एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलके बने होते हैं और उनको हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं, जो कि हम लेटर ऑन इन द लेक्चर्स पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस अगेन ऑन द सिंपल टिश्यूज है। सिंपल टिश्यू वही कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू जो एक तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, दैट आर मेड ऑफ 1 टाइप ऑफ द सेल्स। इन सिंपल टिश्यूज को मेरा बच्चा वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 ग्रुप्स में 2 टाइप्स में बेटा हम सिंपल टिश्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। पहली टाइप है जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिनको हमने आज पढ़ना है, और दूसरी टाइप है सिंपल टिश्यू की जिनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अभी मैं इधर नहीं आया बिकॉज दैट इज अ सेपरेट थिंग, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को तो हम अभी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे ही। इनको मजीद 3 टाइप्स में डिवाइड करते होते हैं बेटा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। कुछ मेरिस्टेम्स हैं जिनको हम एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं, कुछ मेरिस्टेम्स हैं जिनको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, और मेरिस्टेम्स की जो तीसरी टाइप है वो होती है जी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू स्टडी इन दिस लेक्चर। ये जो हमारा मेरिस्टेम वाला पोर्शन है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की भी आगे मेरा बेटा 3 टाइप्स हैं, 3 फर्दर कैटेगरीज हैं। इनमें से सबसे पहली कैटेगरी है जनाब ग्राउंड टिश्यू। सेकेंड कैटेगरी ऑफ द परमानेंट टिश्यू इज एपिडर्मल टिश्यू, और द थर्ड कैटेगरी इज सपोर्टिंग टिश्यूज। सो मेरिस्टेमेटिक भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और परमानेंट भी आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में मेरा बेटा डिवाइडेड है। ओके जी, इसको अगर मैं मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलूं और आपके साथ 1-2 बातें मजीद शेयर करूं तो ये जो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं इनकी मेरा बच्चा आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। दी सपोर्टिंग टिश्यूज कैन बी कॉलिनकाइमा, यानी ये 2 तरह के होते हैं। One type is called collenchyma and the other type is called sclerenchyma. So this is actually the road map that I want to tell you people कि हमने अगले 2-3 लेक्चर इस रोड मैप के थ्रू पढ़ने। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज परमानेंट टिश्यूज, और इन दोनों लेक्चर्स के बाद इन द थर्ड लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दीज कंपाउंड टिश्यूज। अब कंपाउंड टिश्यूज होते हैं अगेन मेरा बेटा 2 तरह के, एक होंगे जाइलम, जाइलम को हम पढ़ेंगे, और एक होंगे फ्लोएम। इन दोनों की हम इन द
थर्ड लेक्चर बात करेंगे हमारे प्लांट टिश्यू से रिलेटेड तीसरे लेक्चर में। सो अभी देखिए मैंने आपको कहा भाई सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं दैट आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ द सेल, बट इन केस ऑफ कंपाउंड टिश्यू ऐसा नहीं होता। कंपाउंड टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल टाइप। कंपाउंड टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जिनमें सेल्स की जो टाइप्स हैं, जो सेल टाइप है वो एक से ज्यादा होती है। यानी जब आप कंपाउंड टिश्यू को कंप्लीटली स्टडी करेंगे तो यू विल सी कि इनके अंदर एक से ज्यादा टाइप्स के सेल हैं। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दीज एज वेल। पहले हम आइए जरा हमारा आज का टॉपिक दैट इज एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस पे फोकस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कुछ कैरेक्टर्स जी, चंद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेटा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, दे आर द ओनली सेल्स इन प्लांट्स, ध्यान दीजिए शाबाश, दे आर ओनली सेल्स इन प्लांट्स, ये पौधों में वाहिद सेल्स हैं दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है। हम कहते हैं जी ये वो सेल्स हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एनिमल्स के अंदर हमने 4 सेल टाइप्स पढ़ी, चारों की चारों सेल टाइप्स टिश्यू टाइप्स के सारे सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है। सर से लेके पांव तक, लेफ्ट से लेके राइट तक, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, हर एक एनिमल सेल के अंदर ऑलमोस्ट डिवीजन की एबिलिटी होती है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेल ऐसे होते हैं जिनके पास बेटा डिवीजन की एबिलिटी होती है। आप प्लांट को उगा हुआ देखते हैं जिसमें नीचे रूट्स हैं, ऊपर स्टेम है, फिर ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्रूट है, सीड है। सारे के सारे सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। कुछ सर्टन सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है, कुछ सर्टन पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है, और उन पार्ट्स, उन टिश्यूज, उन सेल्स को वी से दे आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनमें डिवीजन की एबिलिटी है। अगर हम इन सेल्स के कुछ फर्दर कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये जो सेल्स हैं इनकी वॉल्स जो हैं वो बड़ी थिन होती हैं बेटा। ये सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं। इन सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं। ये लार्ज वैक्यूल होने का मकसद ये है इन्होंने फूड ज्यादा स्टोर करनी होती है, क्योंकि इन्होंने डिवाइड करते रहना होता है। डिवीजन के लिए इनको बहुत ज्यादा फूड की जरूरत होती है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की टाइप्स की बात करें तो ये मेरा बच्चा 3 टाइप्स के हैं। द वेरी फर्स्ट इज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनको डिटेल से समझने के लिए लेट्स वॉच एन एनिमेशन विद मी। चलिए, जैसे मैंने आपके साथ किया शेयर कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये होते हैं जनाब डिवाइडिंग टिश्यू, डिवाइडिंग सेल, डिवाइड करने वाले सेल। ये जो वर्ड है मेरिस्टेम का, ये मेरिस्टोम से निकला, मतलब उसका डिवाइडेड, डिवाइड करने वाली चीज। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने अपनी तीनों टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी टाइप इस पूरे प्लांट में कहां पे होती है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ आएगी कि पूरे पौधे में ऊपर से लेकर नीचे तक 2 ही जगह होती हैं जो ग्रोइंग होती हैं। एक नीचे से रूट्स वाला एरिया और एक ऊपर से शूट वाला एरिया। शूट की टिप और रूट की टिप, अब ये वो 2 जगह होती हैं जहां से प्लांट यूजुअली ग्रो कर रहा होता है। जहां पे प्लांट यूजुअली ग्रो कर रहा होता है, नीचे से रूट्स ग्रो कर रही होती हैं, ऊपर से शूट्स ग्रो कर रही होती हैं, ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ब्रांचेस के ऊपर नए लीव्स बन रहे होते हैं। दिस इज हाउ द प्लांट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन अ नॉर्मल कंडीशन। अब यहां पे हमने करने अपने मेरिस्टेम्स आइडेंटिफाई कि कौन सा मेरिस्टेम कहां होता है। सो द वेरी फर्स्ट टाइप एपिकल मेरिस्टेम। देखिए एपिकल का वर्ड आया है एपेक्स से, जो टिप्स हैं प्लांट की, ऊपर वाली टिप और नीचे वाली टिप। अब नीचे वाली टिप होगी रूट का पोर्शन, ऊपर वाली टिप होगी शूट का पोर्शन। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ये टिप्स पे मौजूद होते हैं। ये ऊपर वाली टिप और ये नीचे वाली टिप, इन दोनों टिप्स पे एपिकल मेरिस्टेम्स मौजूद होंगे और ये प्लांट की लेंथ में इंक्रीज कॉज करेंगे। अब आ जाए दूसरी टाइप पे लेटरल मेरिस्टेम। देखिए लेटरल का मतलब होता है साइड्स, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ये जो मेरिस्टेम्स हैं ये प्लांट के स्टेम की साइड्स में मौजूद होंगे। नाउ दिस इज द स्टेम, दीज आर द साइड्स। प्लांट के स्टेम की साइड्स में ये लेटरल मेरिस्टेम मेरा बेटा मौजूद होंगे और ये बेसिकली प्लांट की गिर्थ में इंक्रीज कॉज करते हैं, प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें मजीद इजाफा करते हैं। इसके बारे में मजीद बात करेंगे। द वेरी लास्ट टाइप इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए इतने कॉमन नहीं होते एक्चुअली। इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको इंजरी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ग्रासेस जो है, आपने देखा होगा जब आप ग्रास पे बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, यू डू ओनली वन थिंग, आप ग्रास को पिक करना शुरू करते हैं। यू कीप ऑन पिकिंग द ग्रास।
अच्छा, इस तरह के प्लांट जो होते हैं ग्रास की तरह के, उनको इंजरी का बहुत सामना होता है, तो उन्होंने अपने परमानेंट टिश्यूज के दरमियान पैचेस की फॉर्म में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम रखे होते हैं। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पता है करते क्या है, ये जहां पर कोई इंजरी होती है वहां से फौरन से ग्रो करवा देते हैं प्लांट को, और प्लांट की जो जिंदगी है वो चलती रहती है। सो ये दिस इज अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग समझ जाएं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि देखिए सारे का सारा जो प्लांट टिश्यू है ना, सारे का सारा जो प्लांट है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। किससे बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। यानी जो आपको शूट नजर आ रही है वो मेरिस्टेमेटिक से बनी है, जो आपको रूट नजर आ रही है वो मेरिस्टेमेटिक से बनी है। इनिशियली जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कोई पार्ट बनता है तो वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता। मिसाल के तौर पे ध्यान दीजिए, नीचे रूट में मेरिस्टेम मौजूद है, उनसे रूट बन रही है, रूट बन रही है, रूट बन रही है। एक मेरिस्टेम डिवाइड किया रूट के एरिया में और वहां से उससे 500 सेल बन गए। मिसाल दे रहा हूं, वो 500 सेल पहले दिन ही रूट का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू नहीं कर देंगे। उनको कुछ टाइम लगेगा ये समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, बड़े होते हुए कि हम रूट्स हैं। उस टाइम पे वो एक मैस ऑफ सेल्स होता है, यानी मेरिस्टेम डिवाइड किए, कुछ सेल्स का मैस बन गया। ये मैस ऑफ सेल आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता है, इसको अपना फंक्शन समझ आता है, और फिर ये एक मैच्योर ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग पड़ता है। आई होप यू पीपल गेट द लोकेशन ऑफ दीज थ्री, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. Apical on the apexes, lateral on the sides, and the intercalary is in between. Let's talk about them in a bit more detail. आइए जरा, तो हमारे पास जी पहली टाइप एपिकल मेरिस्टेम, लेट्स टॉक अबाउट इट एज वेल. ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं मेरा बच्चा, ये हमने ये बात तो कर ली कि दे आर प्रेजेंट ऑन द एपेक्स, टिप्स पे होते हैं, एपेक्स पे होते हैं, टिप्स पे होते हैं. बट ये भी दो तरह के होते हैं. दे कैन बी शूट एपेक्स और प्रेजेंट ऑन द शूट एपेक्स, यानी शूट की एपेक्स, शूट की जो टिप है, ऊपर वाली टिप है. एंड दे ऑल्सो कैन बी प्रेजेंट एट द रूट एपेक्स. देखें, चाहे ये शूट एपेक्स पे हो, ऊपर हो या नीचे हो, ये काम एक ही करेंगे. दे कॉज इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट. ये पौधे की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, नीचे से भी ऊपर से भी. तो इसके लिए हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं. वी से दीज एपिकल मेरिस्टेम्स दे डू प्राइमरी ग्रोथ. एपिकल मेरिस्टेम्स प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं. नाउ लेट्स कम टू दीज लेटरल मेरिस्टेम्स. आइए जरा, ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं मेरा बच्चा, मैंने आपको अभी बताया दैट दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट. For example, if this is the stem, ध्यान दीजिए, if this is the portion of the stem, they will be present here and they will be present here on the lateral sides, on the sides of the plant. ये जो lateral meristem होते हैं मेरा बेटा, ये भी दो तरह के होते हैं. We can divide them into two categories. ये इनकी एक टाइप जो है उसको हम बोलते हैं vascular cambium. lateral meristem की एक टाइप vascular cambium. And their other type is cork cambium. So ये मजीद होते हैं हमारे पास lateral meristems, दो तरह के, vascular cambium and cork cambium. देखिए, जब ये डिवाइड करते हैं ना, अगेन ये भी डिवाइडिंग है. एपिकल मेरिस्टेम भी डिवाइडेड थे बेटा. जब लेटरल मेरिस्टेम्स डिवाइड करते हैं तो उसकी वजह से प्लांट की गिर्थ में इजाफा होता है. यानी एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेंगे, लेंथ में इजाफा होगा. जब लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड करेंगे, गिर्थ में इजाफा होगा, विड्थ में इजाफा होगा. जिस पार्ट में ये मौजूद होंगे उस पार्ट की ग्रोथ होगी. तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको मेरा बेटा हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने होंगे, पेपर में सवाल आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ. शाबाश, ध्यान दीजिए जरा, क्या सवाल आएगा? डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ. आप ये लिखेंगे प्राइमरी ग्रोथ इज कॉज्ड बाय द एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ. सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज्ड बाय द लेटरल मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, दिस इज एक्चुअली इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ द प्लांट. लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास इंटरकैलरी, ये है तीसरी टाइप हमारे मेरिस्टेम्स की. आइए जरा इसकी भी करते हैं बात. मैंने आपको बताया कि ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम सारे प्लांट्स में नहीं होता, कुछ प्लांट्स में होता है. और उन प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास. देखिए, नाउ दिस इज मच
यू हैव टू बी एक्टिव ड्यूरिंग द लेक्चर, कि मार्कर भी गिरे तो आप पकड़ सकें। खैर आपके पास मार्कर नहीं होगा, आपके पास होगा बुक, पेन एंड पेपर। तो आपको एक्टिव होना है, जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो सुनने में, जो मैं समझा रहा हूं वो एब्जॉर्ब करने में, जो हेल्पिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है उनको अटेम्प्ट करने में और अपनी तैयारी अच्छी करने में। वापस आते, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं जी ग्रासेस में, ग्रासेस वगैरह में, एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। ये पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन परमानेंट टिश्यू। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट इट, ये हमारी जी कोई ग्रास है, ये ग्रास का पोर्शन है, कोई ग्रासेस इस तरह की होती हैं। अब ये ग्रास का पूरा पोर्शन एक्चुअली ग्रास का परमानेंट टिश्यू होगा, बट ये मेरिस्टेम्स इस परमानेंट टिश्यू में जगह जगह मौजूद होंगे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। मकसद क्या है, जहां कहीं से भी इस ग्रास को कोई भी इंजरी आएगी, दीज मेरिस्टेम्स विल हेल्प इन रीजनरेशन। ये उसी पॉइंट से जहां पर मौजूद होंगे रीजनरेशन करेंगे, उस ग्रास को दोबारा ग्रो करवा देंगे। तो आप जितना मर्जी ग्रास पे बैठ के उसको यूं उखाड़ते रहें, वो कभी डेड नहीं होगी, वो कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। उसके पास इंटरकैलोरी मेरिस्टेम है एंड इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग। आज के लेक्चर के लिए फ्रॉम माय साइड दिस इज व्हाट आई हैव फ्रॉम फॉर यू पीपल। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।